हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हो, हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है और उसके बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या नाम है बेटा? रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले हम 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे और उसमें एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? 2.3 के लिए जो थ्योरी पार्ट है पहले वो कवर होगा, देन एक्सरसाइज का कवर होगी। बात समझ में आ रही है बेटा? जिनको बात समझ में आ रही है बेटा, कमेंट चैट बॉक्स में यस करके भेज दीजिएगा बेटा। चैट बॉक्स में यस करके भेज दीजिएगा। ठीक है, यस सर, बात समझ आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लो बेटा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम आज का डिस्कशन अच्छे से कर पाए बेटा। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। यस सर, स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना फेवरेट टॉपिक फंक्शन। आज स्टार्ट करने वाले हम बेटा फंक्शन। फंक्शन क्या होता है ना? A relation f from a set A to set B. A relation f from set A to set B is said to be function. ये function कहलाएगा if every element of set A has one and only one image in set B. Every element of set A has the unique image in B. हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगर फंक्शन बनना चाहता है तो देखिए, सेट ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, सेट बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। अगर वो फंक्शन बनना चाहता है तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज द यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट बी में उसकी क्या मिलनी चाहिए? यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा फंक्शंस रियल लाइफ में कहाँ ऑपरेट होता है बेटा? जैसे आटा चक्की है ना, देखी होगी आप। आटे के लिए तो जाते ही होंगे। ठीक है, तो जो हम उसमें इनपुट डालते हैं, तो जो इनपुट है वो गेहूं है ना, जो गेहूं उसमें डालते हैं दैट इज कॉल्ड द इनपुट। और जो मशीन उसको प्रोसेस कर रही है, जो आटे को पीस रही है, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन। और जो आटा बाहर निकल के आ रहा है दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर, समझ में आ रही है। यस बेटा, हाँ। तो ये इसका रियल लाइफ का एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो हम डे टू डे लाइफ में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन का काम होता है। हम कुछ उस पर इनपुट वैल्यू डालेंगे, कुछ हमें आउटपुट मिलेगा। एक प्रोसेस ही होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं फंक्शन। और वो फंक्शनिंग कैसे होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज द यूनिक इमेज इन बी। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर भी दिखाया है, जो पहले हम इसमें क्या डालेंगे बेटा? इनपुट। इनपुट के लिए हमने x की वैल्यूज डालना स्टार्ट करी। x की वैल्यूज डालना स्टार्ट की हमने यहाँ पर बेटा। ठीक है, x की वैल्यूज डालना स्टार्ट कर दी, तो ये आपको इनपुट मिला। यहाँ पर फंक्शन हुआ, और वो जो फंक्शन है वो क्या है बेटा? f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। उसने कुछ आउटपुट दिया, यानी 1 को 1 पे भेजा, 2 को 4 पे भेजा, 3 को ऐसे ही 9 पे भेज देगा। तो ये कहलाएगा इसका रेंज। यानी जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट इज कॉल्ड द रेंज। बात समझ में आ रही है बेटा? आउटपुट इज कॉल्ड द रेंज। एंड इनपुट जो होगा आपका वो मिलेगा डोमेन। वो क्या बनेगा आपका बेटा? डोमेन। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। ठीक है, ये फंक्शन क्या है आपका? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन है। यहाँ पर हम ले लेते हैं बेटा कि देखिए ये कैसे वर्क करेगा। ये क्या है बेटा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू आप डालोगे तो y की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। जैसे मैंने रखा इफ x इक्वल टू 1,
तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। x की वैल्यू मैंने रखी 2, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू रखी मैंने -1, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू 1 -1 का स्क्वायर, अगेन 1 आ गया। ऐसे ही x इक्वल्स टू अगर -2 रखेंगे, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ -2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनपुट वैल्यूज कुछ डाल रहे हैं। तो जो इनपुट वैल्यूज होती हैं, उनको बोला जाता है बेटा डोमेन। इनपुट वैल्यूज को क्या बोला जाता है? डोमेन। जैसे आटा चक्की में जो गेहूं है वो क्या है? डोमेन है। ठीक है, और ये जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड द रेंज। ये क्या कहलाती है? आपका रेंज। बात समझ में आई? डोमेन और रेंज की कहानी क्लियर हुई? ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन ये कह रही थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहाँ पर मैंने एक सेट लिया x, x में कुछ एलिमेंट है दिखाई दे रहे हैं, x में कुछ ये एलिमेंट है 1 2 3 4। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए यानी 1 2 3 4, एवरी एक भी छूटना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? एवरी का मीनिंग ये है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, यानी कि बी में क्या रखना चाहिए? वो यूनिक इमेज रखना चाहिए। तो देखिए ये इसके साथ यूनिक इमेज रख रहा है, ये इसके साथ यूनिक इमेज, और ये इसके साथ यूनिक इमेज। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज द यूनिक इमेज इन बी, दिस रूल इज नोन एज द फंक्शन। ये रिलेशन क्या बन जाएगा? फंक्शन। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज द यूनिक इमेज इन दैट बी। बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। यहाँ एग्जांपल्स ये लिया बेटा, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, तो इनपुट डालना स्टार्ट करिए। जैसे 0 डाला, तो 0 जब डालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 ऑफ 0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 1। ऐसे ही f ऑफ 1 डालिए जरा, f ऑफ 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। बात समझ में आ रही है? इनपुट डालोगे तो आउटपुट तो मिलेगा ही मिलेगा। इशारेबाजी करोगे तो कुछ तो रिएक्शन आएगा ही, है ना? कुछ होते हैं ना बच्चे, इशारेबाजी करते रहते हैं क्लास में, आपने देखा होगा। तो जब इधर से उधर इशारेबाजी करोगे तो कुछ ना कुछ तो रेसिप्रोकेशन आएगा। वो बात अलग है कि हाँ से आए या ना से आए, या पिटाई के साथ आए, पॉसिबिलिटीज है ना? तो वो आपको देखना होता है। ऐसे ही बेटा अगर हम f ऑफ 1 की वैल्यू निकालें तो 3 आ गई, f ऑफ 2 की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो हमने फंक्शन को बेटा डिफाइन किया। फंक्शन में हमने बताया कि कुछ इनपुट होता है, उस इनपुट डालेंगे, एक प्रोसेसिंग होगा जिसको हम फंक्शन बोलेंगे, एक आउटपुट निकलेगा। तो जो इनपुट होता है दैट इज कॉल्ड द डोमेन, और जो आउटपुट होता है दैट इज कॉल्ड द रेंज, और जो उसको प्रोसेसिंग करता है वो कहता है फंक्शन। तो वो कौन करता है? फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है सर? फंक्शन की डेफिनेशन है कि इफ एवरी एलिमेंट या ए रिलेशन from set A to set B said to be function if every element, underline this, every element of set A, अगर मैं इसको A मान लूँ थोड़ी देर के लिए और इसको B मान लूँ, तो every element of A has the unique image in B, तो वो क्या बनेगा? आपका फंक्शन बनेगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बात आपके मन मंदिर में बस जाए। बात का मन मंदिर में बसना बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना? नहीं तो चीज़ें गायब हो जाती हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, बताइए। जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जांपल नंबर 2। मैंने लिया बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ भी देखेंगे हम लोग। तो जब डालिए इसमें इनपुट, और मैं ले लेता हूँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो मैंने कहा कि इफ x इक्वल्स टू 1 देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1। अगर x इक्वल्स टू -1 रखें देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तब भी 1 हो जाएगा, है ना? और x इक्वल्स टू क्या रखें? 0, देन y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है। और अगर मैं x की वैल्यू कितनी रखें, रियल नंबर से आ रहा है कुछ भी रख सकते हैं, 1/2 रख लो, तो देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4। तो बेटा जो y की वैल्यूज मिल रही है, जो वैल्यूज मिल रही है वो क्या कहलाती है, आपकी रेंज। क्या कहलाती है, वो रेंज कहलाती है। और जो x की वैल्यूज मिल रही हैं वो क्या कहलाता है, आपका डोमेन। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ बेटा। ठीक है, एनी इशू, कोई दुख तकलीफ चिंता चिड़चिड़ापन कुछ नहीं है? यस सर, कुछ नहीं है। ठीक है बेटा। क्लियर, एनी इशू? तो हमने यहाँ पर फंक्शन सीखा, रेंज सीखा और उसका डोमेन सीखा। और कल हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी बता दिया कि अगर कोई ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे होते हैं A, B, तो ये जो A होता है वो डोमेन का एलिमेंट होता है ना, बताया था ना बेटा ये। और ये होता है आपका रेंज का एलिमेंट। बात समझ में आ रही है, रेंज अगर ऑर्डर पेयर में कोई फंक्शन लिखा है तो। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर, आगे बढ़िए। यानी कि आप डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, कि फंक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि फंक्शंस आप देखोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इवन आप कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी कुछ भी पढ़ोगे, कहीं ना कहीं फंक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में यूज होता ही होता है ना। और कैलकुलस के अंदर ये सबसे बड़ा चैप्टर भी होता है, इसीलिए होता है क्योंकि इसका यूज मैथमेटिक्स के अंदर बहुत वाइड है ना। तो इसलिए इसके टाइप्स को बहुत आसानी से, बहुत डिटेल के साथ, हंसते गुनगुनाते मुस्कुराते हुए इनके सभी टाइप्स को पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें तो पहला टाइप है इसमें आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है बेटा? आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? ये कहता है एन आइडेंटिटी फंक्शन इज ए फंक्शन दैट रिटर्न द सेम वैल्यूज एज इट्स इनपुट। यानी कि जो डालोगे वही मिलेगा, जो डालोगे वही मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो खजूर कहाँ से खाए। बबूल का पेड़ लगाओगे तो बबूल ही मिलेगा, है ना। आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि केला लग गए, आम का पेड़ लगाया उसमें केले लटक रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो देखिए मैथमेटिक्स मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, कि रियल लाइफ में कैसे देखने को मिलता है। तो जो ही इनपुट डालोगे वो ही आउटपुट में आपको मिलेगा, है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो न्यूटन्स लॉ है ये। तो जो डालोगे बस वही मिलेगा, जो डालोगे वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि हमने यहाँ कहा आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और भी बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर बेटा कुछ डोमेन नहीं दिया है तो इसका मतलब फिर डोमेन क्या है, रियल नंबर ही है। अगर डोमेन मेंशन नहीं किया गया है तो वो डोमेन फिर क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज द आइडेंटिटी फंक्शन। आप जो डालोगे वही मिलेगा। एफ ऑफ 2 डाला तो 2 मिला, 5 डाला तो 5 मिला, -3 डाला तो -3। कोई चेंज करके ये नहीं देगा, है ना। रियल लाइफ में सर कहाँ देखने को मिलता है? रियल लाइफ में ये कहाँ देखने को मिलते हैं भाई साहब? तो जैसे कि एग्जांपल ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन इन रियल लाइफ, ए मिरर रिफ्लेक्ट्स योर इमेज एग्जैक्टली एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस। बिना किसी चेंज के वो आपकी इमेज को ऐसी दे देता है। ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए आप शीशे के सामने अपना चेहरा देख रहे हो और उसका चेहरा सामने आ गया, उसकी इमेज वो आंखों में आ जाए, मन में आ जाए, वो बात अलग है। पर जो शीशा होता है वो तो आप ही की इमेज को एज इट इज रिफ्लेक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हो सकता है आंखों में, आपके मन मंदिर में किसी और की इमेज आ सकती है, दैट इज द पॉसिबिलिटी। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे, है ना। चैटिंग बॉक्स में चैट करके, है ना, बता रहे हैं अपनी भावनाओं को। हम उनकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम भी समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं?
बेटा सास भी कभी बहू थी। है ना। चलिए, तो जो डालोगे वही आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। हमने रियल लाइफ एग्जांपल, बहुत शानदार एग्जांपल देखा कि जो मिरर होता है वो आपकी एज इट इज इमेज को रिफ्लेक्ट करके आपको दे देता है, बशर्ते वो आपके माइंड में कुछ और नहीं चल रहा हो। देखिए, इमेज तो आप ही की लिख लेगी दर्पण के अंदर, उस मिरर के अंदर, माइंड के अंदर और आइज के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गई बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो आज के बाद याद रखिए, कोई भी अगर आइडेंटिटी फंक्शन हम डिफाइन करें तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, जैसे बेटा जो डालोगे वही मिलेगा, जो डालोगे वही मिलेगा, कुछ चेंज ही नहीं करेगा बेचारा, है ना। बिन पेंदी का लोटा, बिन पेंदी का लोटा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कितना भी बार फंक्शन लगा तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और एफ कुछ भी रखिए, हम तो क्या करें, एफ ऑफ 4 रखे तो 4 आ जाए, एफ ऑफ राम रखे, एफ ऑफ राम की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, राम आ जाएगी, राम आए तो सीता भी आएंगी, तो एफ ऑफ सीता की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीता आ जाएगी, है ना। तो दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन, है ना, दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसे में पढ़ते पढ़ाते भगवान का नाम भी ले लिया, है ना। राम जी आए हैं तो सीता जी भी आएंगी, राम जी तो आए हैं, जी भी लगा था, सीता जी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। एफ ऑफ गधा की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा बेटा, गधा ही आएगा, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। गधे घोड़े कुछ भी ले आओ, है ना, आइडेंटिटी फंक्शन, उसमें आइडेंटिटी फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी बुला लो, है ना, पूरा ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाए, पर वो देगा तो वही जो आपने उसको दिया है, रिटर्न में वो वही देगा, न कम न ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। चलिए इसके ग्राफ की बात करते हैं। आई होप आपको आइडेंटिटी फंक्शन समझ आ गया होगा, आपके मन मंदिर में बस गया होगा कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके जरा बेटा ग्राफ की बात कर लेते हैं, इसके हम ग्राफ की बात करते हैं। तो कैसे, जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, बात समझ में आ रही है। तो जब आपने x इक्वल टू 0 पुट किया तो वैल्यू क्या मिलेगी 0, जब आपने 1 पुट किया तो वैल्यू क्या मिलेगी 1, 2 पुट किया तो वैल्यू क्या मिलेगी 2, 3 पुट किया तो 3 मिलेगी, 4 पुट किया तो 4 मिलेगी, यहाँ से कोई वैल्यू पुट गई तो ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना, ये वैल्यू पुट की तो ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू पुट की तो ये वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा आर है ना, आर का दिल तो बहुत बड़ा है, पूरा पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है। कहते ना हमारा दिल बहुत बड़ा है ना, तो जो आर है उसका दिल बहुत बड़ा है ना, इनफाइनाइट नंबर है, इनका सारी वैल्यूज ये मिल जाएंगी, है ना। ऐसे ही सेम यहाँ पर बेटा, अगर हम सेम यहाँ पर बात करें तो सेम यहाँ पर भी ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, सेम ये वाली वैल्यूज भी आपको मिल जाएंगी और ये वाली वैल्यूज भी मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। ऐसे ही सेम जैसे पॉजिटिव में गया ऐसे ही आपको नेगेटिव में मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर अगर माइनस एक्स आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है ऑड, तो ऑड उसी फंक्शन का पॉजिटिव वैल्यू के लिए ड्रॉ करते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए अपोजिट क्वाड्रेंट में उसका क्या देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। नहीं तो -1 डालिए, -1 डालोगे तो ये वैल्यूज मिलेगी, -2 डालोगे ये वैल्यूज, -3 डालोगे तो ये वैल्यूज, और इनके बीच की कोई वैल्यू डालोगे तो वो यहाँ मिलती रहेंगी, इनके बीच की कोई वैल्यू यहाँ पर डालिए, सारी वैल्यूज रियल नंबर से आर से आपको मिल जाएंगी। बात समझ में आ रही है, शानदार सिमेट्रिसिटी देखने को मिल रही है, शानदार सिमेट्रिक देखने को मिल रही है ना। तो ये दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स, इसको अपने मन मंदिर में बसा लीजिए, किसी और को बसाने के अलावा या अच्छा है किसी और को बसाएं, इसको बंद मंदिर में बसा लीजिए, और आपसे जब भी कोई पूछे y इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसा होता है तो उसकी फिगर, उसकी शक्ल, उसकी सूरत आपकी आंखों में नाचनी चाहिए।
है ना? बात समझ में आ रही है तो बोलिए, बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर? एनी इश्यू? ग्राफ समझ में आया सभी को? ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये भी अपने मर्जी के मालिक है, कांस्टेंट फंक्शन है ना? दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन। क्या होता है बेटा कांस्टेंट फंक्शन? एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से कलर के साथ। ए कांस्टेंट फंक्शन इज ए फंक्शन दैट रिटर्न द सेम आउटपुट वैल्यू फॉर एवरी इनपुट। ये कह रहा है हमारे अंदर कुछ भी डालो, हमारे अंदर कुछ भी डालो, हम तो एक ही वैल्यू देंगे, हम तो एक ही वैल्यू देंगे। आप कुछ भी डालो, आप पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर डाल दो, हमारी वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं होगा। बड़ा अड़ियल सा फंक्शन है ना, जिद्दी टाइप का फंक्शन है। यानी कि f of x इक्वल टू c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हम कहें x1 डालिए, ये कहें हम तो c देंगे। f2 डालिए, ये कहें हम तो c ही देंगे। f3 डालिए, ये तो c ही देंगे। ये है कांस्टेंट फंक्शन जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी वैल्यू का, कांस्टेंट फंक्शन। बात समझ में आ रही तो बोल दीजिए बेटा हाँ, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर? एनी इश्यू बेटा? कांस्टेंट फंक्शन तो वेयर c इज ए कांस्टेंट। एग्जांपल, अगर f ऑफ x इक्वल टू आपने 5 लिया है तो f ऑफ x इक्वल टू इन्होंने 5 लिया है बेटा, तो अब रियल नंबर से आप कुछ भी उठा के डाल दीजिए, ये हमेशा 5 ही देंगे, ये हमेशा क्या देंगे? 5 ही देंगे, ये सुधरने वाले नहीं है। f ऑफ x इक्वल टू 5, तो f ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा 5, f ऑफ 2 की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, f ऑफ राम की वैल्यू हमेशा 5 ही होगी। अब राम की वैल्यू राम नहीं आएगी, है ना? f ऑफ सीता की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 5 ही आएगी। कुछ भी इस ब्रह्मांड का कोई भी एलिमेंट उठा के डाल दीजिए, ये हर एलिमेंट में क्या देगा? 5 ही देगा। बात समझ में आ रही है? इसको इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। किसी का कोई इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ता है। रियल लाइफ में कहाँ मिलता है सर कांस्टेंट फंक्शन? हम बताते हैं बेटा रियल लाइफ में कहाँ मिलता है। एग्जाम्पल, ए फोन प्लान चार्ज ए फ्लैट मंथली फीस ऑफ 500 रिगार्डलेस यूजेस। आप उसको यूज करो ना करो, कटना ही कटना अपना 500 जाएगा ही जाएगा। आपको 1 महीने के बाद वो रिचार्ज कराना ही कराना पड़ेगा, है? आप यूज करो या आप यूज मत करो, आप उनका फ़ोन आए या उनका फ़ोन ना आए, उनसे बात हो या उनसे बात ना हो, बैलेंस तो डिडक्ट होगा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, ऐसे ही समझते रहिए। जैसे हमने इसको एक पिक्चराइज फॉर्म में भी दिखाया बेटा, पिक्चराइज फॉर्म में भी मैंने इसको दिखाने का प्रयास किया है कि डोमेन के हमने कोई भी एलिमेंट ले लिए, ये डोमेन है हमारा x1 x2 x3 एंड सो ऑन ऐसे। तो इन्होंने क्या किया, रेंज क्या मिली? केवल c। हर एक एलिमेंट को c पर भेज दिया, हर एलिमेंट को c पर भेज दिया। आपने जो डाला सबको c के कर भेज दिया। जैसे शादी पार्टी में जो भी आ रहा है वहां पर भेज देना, है ना? एसी हॉल में वहां पर भेज देना, जो भी आए एसी हॉल में, जो भी आए एसी हॉल में, जो भी आए एसी हॉल में, कोई भी आए एसी हॉल में, वो भी आए एसी हॉल में, हम भी आए तो एसी हॉल में। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, तो दिस दैट इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। नाउ वी विल सी द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है कि f ऑफ x इक्वल्स टू c। f ऑफ x का मतलब y, y इक्वल टू c, यानी y एक्सिस पे ये c चलेंगे, y एक्सिस पे ये हमेशा c चलेंगे। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हर पॉइंट पर सेम होगी। आप ब्रह्मांड का एटम बम भी क्यों ना गिरा दो, एटम बम क्यों ना गिरा दो पाकिस्तान से लाकर, वो तभी भी इनकी वैल्यू c ही रहने वाली है। बात समझ में आ रही है बेटा? है ना? इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन।
क्लियर, एन इशू बेटा, ठीक है। बट कुछ भी वैल्यू डालो ये हमेशा सी देंगे, है ना। ग्राफ देखिए एकदम फ्लैट चलेगा, रेंज शानदार सी मिलेगी, रेंज इस फंक्शन की शानदार सी मिलेगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। क्लियर, अच्छी खासी चित्रकारी, ठीक है। ये कांस्टेंट फंक्शन, बेटा मन मंदिर में बैठा कांस्टेंट फंक्शन, यस सर बैठ गया, यस सर बैठ गया, बहुत बढ़िया बेटा। भूलोगे तो नहीं? नहीं सर, उसको भूल जाएंगे पर कांस्टेंट फंक्शन अच्छा उसको भूल जाओगे पर कांस्टेंट फंक्शन को नहीं भूलोगे। यस सर, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इसे देखिए। चलिए आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब बहु, ये सास बहू वाली बहु नहीं है बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन, ए फंक्शन एफ आर टू आर इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा इफ फॉर ईच एक्स इन आर वाई इक्वल टू एफ एक्स, जो इस फॉर्म की होता है ना। यानी कि अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लिखना चाहते हो तो किस टाइप का होता है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर, वेयर ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन आर द रियल एंड ए एन शुड बी नॉन जीरो। तो उस केस में हम इसकी डिग्री भी डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री इक्वल्स टू एन होगी, और ये जितने भी पावर्स हैं ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी एन शुड बी नॉन नेगेटिव होने चाहिए। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, है ना। तो इस टाइप के जो भी फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, वेयर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, n is non-negative integer and a naught, a1, a2, an belongs to real number। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। एग्जांपल देखिए, f of x equal to this is a polynomial, this is polynomial, ठीक है। क्या बेटा ये पॉलिनोमियल होगी? मेरा आपसे क्वेश्चन है, is this polynomial or not? क्या बेटा, क्या ये पॉलिनोमियल है? y इक्वल टू एक्स का पावर 1/2 इज पॉलिनोमियल और नॉट? नहीं सर, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यस सर, क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि जो पावर्स है, पावर इज नॉन नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। पॉलिनोमियल बनना है तो नॉन नेगेटिव पावर्स होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसके ग्राफ कुछ हम अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं। रियल लाइफ में एग्जांपल बहुत ही शानदार, सॉलिड प्रोजेक्टाइल मोशन आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, द हाइट ऑफ द थ्रोन बॉल कैन बी मॉडल्ड बाय ए पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे बॉल थ्रो करते हैं, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन के थ्रू हम उसको मॉडल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखिए हर फंक्शंस का रियल लाइफ में कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, वो भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा बेटा। यस सर, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चलिए जरा ग्राफ की बात कर ले। ग्राफ की बात करें या जिराफ की बात करें, जो भी करेंगे इत्मीनान के साथ करें। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो बेटा ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ की बात करें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ब्लैक वही ज़्यादा अच्छा लगेगा इस पर। तो x की वैल्यू पुट करिए जरा। x आपने 0 रखा। अच्छा, अगर मैंने बता ही दिया है कि अगर कोई भी डोमेन डिफाइन नहीं है तो वो रियल नंबर ही है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x 0 पे कितना देगा बेटा? 0। x 1 पे क्या देगा? 1। 2 पे क्या देगा? 2 पे देखिए 4 दे देगा, है ना। अगर ये यहाँ 1 है, सपोज दैट यहाँ 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, तो अगर x आपने 2 रखा, सपोज दैट यहाँ पे 2, तो y यहाँ पे पहुँचेगा। बात समझ में आ रही है? और अगर आपने
ये रखा 3, तो ये 9, 5, 4, 6, 7, 8, 9 एकदम यहाँ पे पहुँच जाएगा। बात समझ में आ रही है। और इन वाली वैल्यूज़ के लिए ग्राफ यहाँ रहेगा, इन वाली वैल्यूज़ के लिए ग्राफ यहाँ पर रहेगा, इन वाली वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर, इन वाली वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर। बात समझ में आ रही है। तो हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए अपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। बात समझ में आ रही है। सेम नेगेटिव के लिए मिलेगा, क्योंकि पावर है तो जो नेगेटिव वैल्यू होंगे उनको भी ये पॉजिटिव कर देगा। -1 पे 1 दे देगा, -2 पे 4 दे देगा, -3 पे 9 दे देगा, लाइक दैट। और फिर उनके बीच के पॉइंट पे ये वैल्यूज आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है। रेंज क्या हो जाएगी इसकी बेटा? रेंज मिलती है हमेशा वाई एक्सिस पर, तो ये क्लोज 0 टू ओपन इन्फिनिटी इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। रेंज हमेशा वाई एक्सिस पर, तो क्लोज 0 को टच करते हुए जा रहा है, मतलब क्लोज 0 से और इनफाइनाइट तक जा रहा है। रेंज क्या होगा? क्लोज 0 टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है। अगर बेटा मैं ये कुछ इसको इस तरीके से ले लूँ, अगर मैं ये ले लूँ कि अगर देखिए, अगर ये है ना बेटे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, इफ आई एम करेक्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है। ओके, चलिए कुछ और माइंड में आ गया था, लेकिन वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। एनी इशू? क्लियर बेटा? आगे बढ़े। यस सर, समझ में आया? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए अभी, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके, इसको देख लीजिए जरा, और फिर से एक बार रिकॉल करेंगे और फिर इस आज के लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से हम फंक्शंस और इनको रिकॉल कर लेते हैं एक बार, ताकि सारी चीज़ें आपके मन मंदिर में बस जाए। तो बेटा सबसे पहले हमने फंक्शन पढ़ा। फंक्शन, तो फंक्शन में मैंने क्या बताया था? फंक्शन में बताया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज। डोमेन हैज यूनिक इमेज इन बी, यूनिक इमेज इन बी, बी में यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 1 6 2 5 पे 3 4 पे। बात समझ में आ रही है? तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस ए एंड हैज द यूनिक इमेज इन दिस बी, ये हमेशा फंक्शन बनेगा। क्या ये फंक्शन बनेगा बेटा? 1 2 3 और 4 5, 1 4 पे 2 5 पे 3 को इमेज मिलाएंगे। तो हम कह रहे हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव द यूनिक इमेज इन बी, तो नॉट फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही बेटा? एनी इशू? ठीक है। तो ये हमने फंक्शन की यहाँ पर बात की थी। फिर हमने टाइप्स ऑफ द फंक्शन, इसके डोमेन और रेंज की भी बात की ली थी। जो आप इनपुट दोगे, जो बेटा आप इनपुट देने वाले हो यहाँ पर, जो इनपुट देने वाले हो, इनपुट, चलिए आगे हम ले लेते हैं। जो आप इनपुट दोगे, कोई बात नहीं बेटा, उसी में कर लेते हैं। तो जो आप इनपुट दोगे यहाँ पे इनपुट, तो जो आप इनपुट दोगे, इनपुट वो क्या बनता है आपका? डोमेन बनता है। क्या बनता है बेटा? डोमेन। और जो आउटपुट बनता है वो क्या बनता है आपका? रेंज बनता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है। चलिए, हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, तो उस फंक्शन में ये भी था कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन कुछ भी इनके अंदर डालो ये वो ही देंगे, है ना?
हाँ, कुछ होते हैं ना ढीठ बच्चे, कुछ भी समझा लो, करना वो ये जो उनके मन में है, करना वो ये जो उनके मन में है। ऐसे ही कुछ कांस्टेंट फंक्शन की कहानी है। एक्स के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड डाल दो, ये तो अपनी मनमानी ही करेंगे भैया। इन्होंने अगर एक बार कह दिया कि हमारी वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू गधा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ब्रह्मांड, और वो ब्रह्मांड मैथ की लैंग्वेज में क्या कहलाता है, रियल नंबर। तो अब रियल नंबर को कुछ भी डाल दो, ये हमेशा वैल्यू क्या देंगे, गधा ही देंगे, चेंज ही नहीं होने वाला। ऐसे ही जिन्होंने इन्होंने डिसाइड कर लिया कि एफ एक्स इक्वल टू सी है, अब कोई भी आप डोमेन से कोई भी पॉइंट डालते रहिए, डोमेन से कोई भी पॉइंट आप डालिए, ये टस से मस नहीं होंगे, इनकी वैल्यू हमेशा ही सी रहेगी। इसलिए क्या कहलाते हैं, आपके कांस्टेंट फंक्शन कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है। ग्राफ हमने डिस्कस किया, रियल लाइफ एग्जांपल हमने डिस्कस किया, डेफिनेशन हमने डिस्कस की कि कांस्टेंट फंक्शन इज ए फंक्शन दैट रिटर्न द सेम आउटपुट वैल्यू फॉर एवरी इनपुट, अंडरलाइन दिस वर्ड, एवरी इनपुट, कुछ भी इनपुट डालिए हमेशा वो सेम ही आउटपुट देगा, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। जैसे यहाँ पर डोमेन के हर एक पॉइंट को उसने केवल कहाँ पर मैप करा दिया, सी पे ही करा दिया, कुछ भी दो ये सी पे ही मैप कराएंगे, कुछ भी दो सी पे ही मैप कराएंगे। कोई भी आए एसी हॉल में, कोई भी आए एसी हॉल में, कोई भी आए एसी हॉल में, वो भी आए एसी हॉल में, हम भी आए एसी हॉल में, सब एसी हॉल में, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। बात समझ में आ रही है बेटा। और जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन है जो डालोगे वही मिलेगा, जो डालोगे वही मिलेगा, और कुछ न कम न ज़्यादा, है ना। तो ये नेचर का भी रूल है, जितना नेचर को दोगे उतना ही नेचर आपको रिटर्न करके दे देगी। जितना टाइम आप मैथ्स को दोगे, मैथ्स भी आपको उतना ही अच्छा रेसिप्रोकेट करेगा, है ना। जिस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दोगे वही आपका हो जाएगा। जैसे ये तो रिलेशन में भी देखने को मिलता है, अगर आप उनको ज़्यादा टाइम दोगे तो फिर आपको उनसे प्यार हो जाएगा, है ना। तो इसलिए टाइम जरा सोच समझ कर दे, है ना, ठीक है। तो अभी किसको टाइम देना है, अभी मैथ्स को टाइम देना है, अभी फिजिक्स को टाइम देना है, अभी केमिस्ट्री को टाइम देना है, इनको टाइम देना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो एन आइडेंटिटी फंक्शन इज ए फंक्शन दैट रिटर्न द सेम वैल्यू एज इट इज इनपुट, यानी जो आपने इनपुट डाला है वही आपको आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा। जैसे मिरर इमेज में केवल आपकी ही एग्जैक्ट इमेज मिलेगी, ऐसा नहीं कि नाक थोड़ी ऊपर होगी है ना, कान यहाँ से आ गया, है ना, ऐसे नहीं होता। एग्जैक्ट विदाउट एनी चेंज किए हुए वो एग्जैक्ट इमेज देता है आपको, तो दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। वेरी नाइस एग्जांपल। ग्राफ हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, है ना, कि y इक्वल टू एक्स लाइन का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। कैसे मिलती है ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें भेज सकते हैं, और हम वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स इन नेक्स्ट वीडियो। क्लियर बेटा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। हमने काफ़ी डिटेल में और बड़े धीरे धीरे चीज़ों को समझा है, और रियल लाइफ को टच करते हुए हमने सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप आप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।